बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री में जो है यानी अरिहंत एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो बुक है, इसमें जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जो है आज हम लोग अध्याय 25 देखने वाले हैं, जो आपके जनजातीय किसान और जो है मजदूर आंदोलन है। जनजातीय जो है किसान और आपके मजदूर आंदोलन है। तो चलिए इससे संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हो उन प्रश्नों को आज हम लोग देखते हैं। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाला जो है मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हम लोग जो देखे हैं उसका प्लेलिस्ट बना है, जाकर आप उसको देख सकते हैं, चाहे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि जो है 1855 ईस्वी में जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व 1855 में किसके द्वारा की गई थी? तो सिद्धू और कान्हू के द्वारा। किसके द्वारा? सिद्धू और कान्हू। देख सकते हैं कि 1855 ईस्वी में जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व और जो है नेतृत्व और कान्हू ने किया, ठीक है, किया था। 19वीं सदी के जो है जनजातीय विद्रोह में यह जो सबसे बड़ा विद्रोह था। इसे संथाल हुल भी कहा जाता था आपका, ठीक है। हुल का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह या जो है बगावत। सिद्धू कान्हू के जो है अतिरिक्त चांद और भैरव ने भी जो है इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी आपकी, यानी सिद्धू कान्हू के बाद जो है आपके चांद और भैरव ने जो है इस आपके संथाल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस विद्रोह का जो है प्रमुख कारण जमींदारों की अत्यधिक मांग, महाजनों का ऋण जाल और पुलिस और जो है न्यायालय का जो है पक्षपात आदि था आपका, ठीक है। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य जो है विदेशी राज को समाप्त करना तथा दिकुओं यानी बाहरी लोगों को जो है भगाना था आपका। किसका? संथाल विद्रोह का, जो 1855 में हुआ था, जिसके नेता यानी नेतृत्वकर्ता आपके सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है। आगे है कि अंग्रेजों ने जो है किस प्रकार जो है आदिवासी जीवन में हस्तक्षेप किया, जिसके कारण जो है उन्होंने अंग्रेजों के विरोध जो है विरोध किया, यानी अंग्रेजों ने जो है किस प्रकार आदिवासी जीवन में हस्तक्षेप किया, जिसके कारण जो है उन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया, यानी आदिवासियों के द्वारा। तो यह किया गया कि वन कानून द्वारा जो है झूम खेती को जो है हतोत्साहित करना अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत और ऊंच राजस्व की मांग करना, यह दोनों है आपका, ठीक है। इस प्रकार आदिवासी जीवन में जो है अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया, जिसके कारण जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया गया आदिवासियों के द्वारा आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने जो है वन कानून द्वारा जो है झूम खेती को जो है हतोत्साहित करके जो है अस्थायी बंदोबस्त और उच्च राजस्व की मांग द्वारा जो है आदिवासी जीवन में हस्तक्षेप किया गया आपका, ठीक है। अंग्रेजों के वन कानून के द्वारा जो है आदिवासी समूहों के जीवन निर्वाह और आजीविका पर जो है व्यापक प्रभाव पड़ा। साथ ही जो है अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों को एक का स्थान पर जो है बसाकर जो है उन पर अपनी राजस्व की मांगों को जो है थोपा गया। आदिवासी जो है झूम के कृषि करते थे और वनों पर जो है आश्रित रहते थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा जो है दोनों चीजों में जो हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आदिवासियों ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया आपका, ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरह जो अंग्रेजों ने आदिवासियों के जीवन में जो है हस्तक्षेप किया आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में जो है विद्रोह दिए गए हैं और स्थान, यानी कौन से विद्रोह किस स्थान पर हुए। तो देख सकते हैं भीलों का विद्रोह, यह हुआ आपके कहाँ? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ठीक है। और आपके गुंडो और खोरो का जो है विद्रोह, यह कहाँ हुआ आपके? तो उड़ीसा में, ठीक है। बेलूथम्पी का विद्रोह, यह कहाँ हुआ आपको? तो त्रावणकोर में हुआ। रामोसी आपके पश्चिमी घाट में हुआ। इस तरह ऑप्शन बी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं, ठीक है। भील विद्रोह जो है पश्चिमी घाट यानी खानदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा जो है दक्षिणी राजस्थान में जो है घटित विद्रोह था। कौन सा? भील आपका, ठीक है। जिसके मुख्य नेता आपके गोविंद गुरु थे। गोविंद गुरु किसके नेता थे? भील विद्रोह के, जो आपके पश्चिमी घाट में हुआ, ठीक है। गोंडो तथा खोंडो का विद्रोह जो है 1837 से 56 में जो है उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में घटित विद्रोह था, जिसके नेता जो है चक्र बिश्नोई थे आपके। किसके? गोंडो और खोंडो विद्रोह के, ठीक है। आगे है बेलूथम्पी का विद्रोह 1808 से जो है 9 ईस्वी में जो है त्रावणकोर में हुआ था। इस जिसके नेता जो आपके टोलू थम्पी जो है दलावा थे आपके बेलूथम्पी के, ठीक है, जो आपके त्रावणकोर में हुआ।
रामोसी विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में जो 1822 से 29 ईस्वी में घटित विद्रोह था, इसका नेतृत्व जो है चित्तर सिंह ने किया था। रामोसी का नेता कौन था? चित्तर सिंह आपका, ठीक है। आगे कि भील आदिवासी आंदोलन के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? भील आदिवासी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो देखा जाए तो कौन सा सही नहीं है? तो यह भारत के जो है उत्तर पूर्वी भाग में हुआ, यह कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। और जो 1820 ईस्वी में शुरू हुआ था 1831 तक जारी रहा, यह दोनों कथन आपका सही नहीं है। आदि जो है भील आदिवासी आंदोलन के संबंध में देख सकते हैं कि भील आदिवासी आंदोलन के संबंध में जो है दोनों कथन सही नहीं है। भील जाति के लोग जो है पश्चिमी तट पर स्थित जो है खान देश में निवास करते थे। खान देश महाराष्ट्र में जो है स्थित क्षेत्र है। यह विद्रोह जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ था आपके, कहाँ हुआ था? उत्तरी पश्चिमी भाग में, यानी खानदेश महाराष्ट्र में आपका, ठीक है। यह विद्रोह जो है सर्वप्रथम 1822 के विरुद्ध जो है प्रारंभ हुआ। भीलों का यह जो है विद्रोह 1831 से 46 ईस्वी के मध्य जो है अधिक सक्रिय रहा, यानी 1831 से 46। और इसमें कह रहा है आपका कि यानी 1831 तक, 1820 से 31, इसलिए दूसरा कथन सही है। और यह जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में हुआ, यह सही नहीं है क्योंकि यह हुआ था आपके पश्चिमी तट पर स्थित जो आपके खान देश, यानी पश्चिमी तट पर स्थित जो खान देश में निवास करते थे भील जनजाति, जो खान देश महाराष्ट्र में स्थित क्षेत्र है। यह विद्रोह जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तरी पश्चिमी भाग में, जबकि इसमें कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भाग, इसलिए पहला कथन भी आपका सही नहीं है, दूसरा भी कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। आगे कि रामपा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? रामपा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? तो यह विद्रोह जो है 1886 ईस्वी में हुआ था, यह कथन आपका सही है। बाकी कोई कथन इसमें सही नहीं है। देख सकते हैं रामपा विद्रोह के संबंध में कथन ए जो है सही है। रामपा विद्रोह जो 1886 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था आपका, ठीक है। यह विद्रोह न केवल जो है ब्रिटिश से शासन के विरुद्ध, बल्कि जो है जमींदारों और महाजनों के शोषण के विरुद्ध किया गया था। रामपा विद्रोह आपका 1886 में। यह विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश में जो है अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में किया गया था। इस विद्रोह का जो है प्रमुख कारण मनसबदारों की जो है मनमानी, उनका भ्रष्टाचार और समाज में जो है जंगल कानून का व्याप्त होना था। किसका? रामपा विद्रोह जो 1886 में हुआ था। नेता आपके कौन थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू थे आपके, ठीक है। आगे कि मुंडा आंदोलन के संदर्भ में जो कौन सा कथन सही है? मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने जो है अपने अनुयायियों से अपने गौरवशाली अतीत को जो पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया। मुंडा आंदोलन में यह कथन आपका सही है। मुंडा आंदोलन जो है मिशनरियों, साहूकारों और हिंदू जमींदारों को जो है बाहर करना चाहता था, ये भी कथन आपका सही है। वर्ष 1900 में जो है उसकी मृत्यु के बाद, यानी बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद यह आंदोलन जो है कमजोर पड़ गया था। देखा जाए तो तीनों कथन आपका सही है मुंडा विद्रोह के संदर्भ में आपका, ठीक है। आगे कि बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही हैं, उपयुक्त में से कितने कथन। तो बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में जो है कितने कथन सही हैं विचार करके बताना है। तो देखा जाए तो बिरसा ने जो अपने समर्थकों को जो है दिकुओं यानी बाहरियों को जो है के उत्पीड़न से जो है आजाद कराने के लिए आंदोलन किया, यह कथन आपका सही है। बिरसा का आंदोलन जो है आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, यह भी कथन सही है। इसी क्रम में जो है उसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों दोनों का जो है विरोध किया, ये भी कथन, यानी दूसरा भी कथन आपका सही है। सफेद झंडा बिरसा का जो है राज प्रतीक था, ये भी कथन आपका सही है। छोटा नागपुर जो है टेनेंसी रैयत या जो है काश्तकारी कानून इसी आंदोलन का परिणाम था, ये भी कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो इसमें सारे कथन आपके सही है बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में आपका, ठीक है। बिरसा मुंडा आंदोलन के संदर्भ में जो सभी कथन सही है। बिरसा ने जो अपने समर्थकों को बाहरी लोगों यानी दिकुओं से जो है उत्पीड़न से आजाद कराने के लिए जो है आंदोलन किया। बिरसा के समर्थकों में जो है क्षेत्र के अन्य आदिवासी भी शामिल थे। बिरसा का आंदोलन जो है आदिवासी समाज को सुधारने का दृष्टिकोण था। इसी क्रम में जो है बिरसा मुंडा ने हिंदू जमींदारों और ईसाई मिशनरियों दोनों का जो है विरोध किया। या फिर बिरसा के जो है व्यक्तित्व का निर्माण तथा जो है शिक्षा दीक्षा प्रारंभ में जो है ईसाई मिशनरी जो है
में हुई थी। सफेद झंडा बिरसा राज का जो है प्रतीक था आपका, ठीक है। यद्यपि सरकार द्वारा जो है मुंडा विद्रोह को दबा दिया गया था, किंतु विद्रोह का यह जो है प्रभाव था कि वर्ष जो है 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी यानी छोटा नागपुर रैयत या जो है काश्तकारी कानून एक्ट पारित किया गया था। यह एक्ट जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा एक दमनकारी कदम था। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें सारे कथन आपके सही है बिरसा मुंडा के जो है आंदोलन के संदर्भ में आपका, ठीक है। आगे के ब्रिटिश काल में जो झूम खेती के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही है। कौन से कथन सही है, तो इसमें जो है लोग जंगलों में छोटे भूखंडों के जो है पेड़ों के ऊपरी हिस्से को जो है काट कर तथा वहां की जो है घास एवं झाड़ियों को जो है जलाकर साफ करके खेती करते थे आपके, किसमें, झूम में। यह कथन आपका सही है। दूसरा, ऐसी खेती करने वाले किसान जो है पूर्वोत्तर तथा मध्य भारत की जो है पर्वतीय और जंगली पट्टियों में रहते थे। तो यह दोनों कथन सही है ब्रिटिश काल में झूम खेती के संदर्भ में आपका, ठीक है। आगे है कि भारत में जो 19वीं शताब्दी के जनजाति जो है विद्रोह के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने जो है साझा कारण मुहैया किया, आपका कौन सा किया, तो देखा नई प्रणाली के लिए जो है लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर जो है कर का लगाया जाना, यह नहीं है ऑप्शन डी, यानी जनजातीय समुदाय की जो है प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का जो है संपूर्ण विचलन आपका, यह तत्व जो है साझा कारण मुहैया कराया आपका किस क्या, तो भारत में जो 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए। देख सकते हैं भारत में जो 19वीं शताब्दी के दौरान जो है देश के विभिन्न भागों में जो है जनजातीय आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण जो है कि ब्रिटिशों द्वारा जो है बदलते वन कानून तथा जो है अपने व्यवहार पर लगी जो है पाबंदियां थी। इस व्यवस्था ने जो है जनजातीय समुदाय की जो है प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था को जो है बदल दिया, जिसकी प्रतिक्रिया जो है जनजाति विद्रोह जनजाति जो है विद्रोह के माध्यम से जो है सामने आई। इस व्यवस्था से जो है ऊपरी समस्याओं के कारण जो है विशेष नए करों और व्यापारियों और जो है महाजनों द्वारा जनजातियों का जो है ऐतिहासिक शोषण किया गया आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्न से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित है। कौन सा युग्म जो है इसमें सही सुमेलित है, आदिवासी, कौन सा सही सुमेलित है, आदिवासी विद्रोह दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं। तो इसमें सही देखा जाए आपका तो भील विद्रोह आपके मध्य प्रदेश में हुआ था, यह सही है आपका। बाकी जो है कोल हिमाचल प्रदेश, यह सही नहीं है क्योंकि कोल जो हुआ था कोल आपके जो है हिमाचल में नहीं बिहार बंगाल और उड़ीसा में हुआ था। तो दूसरा कथन यानी दूसरा युग्म सही नहीं है। संथाल आपके कहाँ हुआ था, संथाल जो आपके बिहार में हुआ था जो अभी झारखंड में बट गया है, तो यह जो है ये भी सही सुमेलित नहीं है। मेर असम नहीं आपके राजस्थान में हुआ था। तो देखा जाए तो सिर्फ पहला ही युग्म जिसमें सही सुमेलित है आपका, ठीक है। देख सकते हैं दिए गए युग्मों में से जो है ये सही सुमेलित है। भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश और पश्चिमी घाट में जो है निवास करती है। उनके द्वारा जो है 1812 में ईस्वी में जो है 1812 ईस्वी से जो 1846 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह जारी रहा। इसका नेतृत्व जो है गोविंद गुरु ने किया था। किस विद्रोह का आपका, तो भील जनजाति यानी भील विद्रोह का आपका, ठीक है। बी सी और डी सुमेलित नहीं है क्योंकि कोल विद्रोह जो है 1831-32 में बंगाल बिहार और उड़ीसा में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। जबकि इसमें दे रहा है आपका कि हिमाचल में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का मूल कारण जो है आदिवासियों की भूमि को जो है उनसे छीनकर मुसलमान तथा सिख किसानों को जो है देना था। इसका नेतृत्व जो है गोमधर कुंवर ने किया था। किस विद्रोह का आपका, तो कोल विद्रोह का आपका, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855-56 बिहार यानी वर्तमान झारखंड में प्रारंभ हुआ था। मेड़ों का जो है विद्रोह राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व जो है सिद्धू और कान्हू ने किया था आपका। तो इसमें देखा जाए तो सिर्फ पहला युग्म ही सही सुमेलित है, बाकी कोई युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है आपका। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में आदिवासी विद्रोह और 2 में जो है संबंधित वर्ष, यानी आदिवासी विद्रोह किस वर्ष हुए थे। तो कोल जो हुआ था आपके 1831-32 में। बस्तर आपके कब हुआ था, तो 1910 में। बर्ली आपके तो 1945 में। संथाल 1855-56 में, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं।
देख सकते हैं कोल विद्रोह जो है बिहार के छोटा नागपुर पठार में रहने वाली जो है जनजातियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जो 1831-32 में प्रारंभ किया गया था। कोल बिहार के छोटा नागपुर पठार में रहने वाले जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था। बस्तर विद्रोह जो है मध्य प्रदेश में वर्ष 1910 में हुआ था। यह जो है ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक आदिवासी विद्रोह था। इसे जो है भूमकाल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। किसको? बस्तर को। आपका वर्ली विद्रोह आपके 1945 में महाराष्ट्र के जो है ठाणे में हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व जो है अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है। यह आंदोलन जो है सामंतवाद और जमींदारी प्रथा के विरुद्ध था। वर्ली विद्रोह 1945 में आपका। ठीक है। संथाल विद्रोह की शुरुआत 1855 ईस्वी में झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में जो है संथाल जनजाति द्वारा की गई थी। ठीक है। उसके बाद आपका किसान आंदोलन है। क्या है? किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन में देखा जाए आपका तो सबसे पहला है इसमें कि नील की खेती के संदर्भ में जो कौन से कथन आपके सही हैं? कौन से कथन आपके सही हैं? तो अंग्रेजों ने जो है गांव के मुखिया पर जो है रैयतों की ओर से जो है एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु दबाव डाला। यह सही है आपका। रैयतों को जो है नील की बहुत कम कीमत मिलती थी। यह दोनों कथन आपका सही है नील की खेती के संबंध में। ठीक है। नील की खेती के जो है संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है। अंग्रेजों द्वारा गांव के मुखिया पर जो है रैयती व्यवस्था के अंतर्गत एक अनुबंध पर जो हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जाता था और जो इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते थे उन्हें जो है नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर जो है बागान मालिकों से जो है नगद कर्ज मिल जाता था। लेकिन कर्ज लेने वाले रैयत यानी किसान को जो है अपनी जमीन के जो है कम से कम 25% भाग पर जो है नील की खेती करनी पड़ती थी। रैयतों यानी किसानों द्वारा जो है नील की खेती पूर्ण हो जाने पर कटाई के पश्चात उन्हें जो है बागान मालिकों से जो है पुनः कर्ज मिल जाता था और नील की उपज के बदले जो है कम कीमत मिलती थी आपको। तो इस तरह से देखा जाए नील की खेती के संदर्भ में तो दोनों कथन आपका सही है। ठीक है। आगे है कि नील विद्रोह के संबंध में जो कौन से कथन सही नहीं है? नील विद्रोह के संबंध में कौन से कथन आपके सही नहीं है? तो देखा जाए तो कौन नहीं है? यह गुजरात में हुआ था। यह कथन आपका सही नहीं है। नील विद्रोह के संबंध में ये कथन सही नहीं है क्योंकि नील विद्रोह जो है 1859 ईस्वी में गुजरात में नहीं बल्कि बंगाल के जो है नदिया जिले में प्रारंभ हुआ था आपका। तो पहला कथन आपका सही नहीं है नील विद्रोह के संबंध में। दूसरा है कि गांव के मुखिया और जमींदारों ने जो है विद्रोह का समर्थन किया। यह सही है। विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है नील आयोग नियुक्त किया गया। यह सही है आपका। आयोग ने जो बागान मालिकों को दोषी ठहराया। ये भी कथन सही है। पहला कथन आपका सही नहीं है नील विद्रोह के संबंध में आपका। ठीक है। जब बंगाल के जो बहुत सारे रैयतों ने जो नील की खेती करने से इनकार कर दिया था तो नील दर्पण जो है बांग्ला भाषा का प्रसिद्ध नाटक है जिसके जो रचयिता दीनबंधु मित्र है। इस नाटक में जो नील विद्रोह का वर्णन रंगमंच के रूप में किया गया था जो नील विद्रोह का जो है कारण बना था आपका। ठीक है। आगे के निम्नलिखित जो है कथन पर विचार कीजिए और जो है कितने कथन आपके सही हैं। तो देखा जाए तो बारदोली सत्याग्रह वर्ष जो है 1928 में हुआ था। यह सही है। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये भी सही है। उन्होंने जो है किसानों द्वारा कर नहीं देने का आंदोलन चलाया। तो इसमें सभी कथन आपके सही है आपके। ठीक है। देख सकते हैं कि सभी कथन इसमें सही है। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो है जून जो है 1928 में गुजरात में हुआ था। एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तत्कालीन प्रांतीय सरकार ने जो किसानों के लगान में जो 30% तक वृद्धि कर दी थी। वल्लभ भाई पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था और किसानों से जो है कर न देने की अपील की थी। आंदोलन जो है सफल होने के फलस्वरूप इन्हें जो है सरदार की उपाधि दी गई वल्लभ भाई पटेल को। आगे कि एक सन्यासी जो आपके फिजी में एक जो है गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो है कार्य करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर जो है तुलसीदास रामायण की एक जो है प्रति लेकर आया था जिससे वह आपके ग्रामीण श्रोताओं की छंद सुनता था। यहाँ जो है जिस किसान नेता का वर्णन है वह है यानी किसका वर्णन है यह? तो बाबा रामचंद्र का वर्णन है आपका। यह जो कथन है वह किसके संबंध में है? तो बाबा रामचंद्र के संबंध में। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे
जो गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो है फिजी गए थे। कुछ वर्षों तक वहां रहने के बाद ये जो है वापस भारत आए। भारत आने पर ये जो है किसान आंदोलन से जुड़े तथा अवध के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पीठ पर रामचरितमानस की प्रति लेकर जाते और लोगों को जो है उसके छंदों को सुनाकर जागरूक करते। बाबा रामचंद्र आपके, ठीक है। आगे के कथन ये है कि 1920-22 और 1930 से 34 के जो है दो राष्ट्रवादी जन आंदोलनों ने जो है बड़े पैमाने पर किसानों और श्रमिकों का जो है राजनीतिकरण किया था। यह कथन आपका सही है। कारण है कि किसानों और श्रमिकों के शोषण ने जो है उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। तो ये दोनों कथन सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि 1920 से 22 के जो असहयोग आंदोलन और 1930-34 के बीच जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जो है बड़े पैमाने पर किसानों और श्रमिकों को जो है भारतीय राजनीति की ओर जो है अग्रसर किया था। विगत दशकों से जो है अंग्रेजों द्वारा होते आ रहे शोषण ने जो है एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि किसान और श्रमिक जो है 20वीं सदी के दौरान हुए दो महत्वपूर्ण आंदोलनों का जो है अंग बनकर उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में जो है आवाज उठाई आपका, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों कथन आपका सही है। आगे है कि 17वीं और आरंभिक 18वीं शताब्दी के जो निम्नलिखित जाट किसान नेताओं के बारे में जो है विचार कीजिए। उपयुक्त नेताओं में से सही कालक्रम कौन सा होगा आपका। तो सबसे पहले गोकुल सिंह जाट, ठीक है। उसके बाद आपके राजा राम जाट, उसके बाद आपके चूड़ामन जाट, उसके बाद में बदन सिंह। इस तरह से ऑप्शन ए के अनुसार इसका क्रम कर सकते हैं। 17वीं और आरंभिक जो 18वीं शताब्दी के निम्नलिखित जाट किसान नेताओं के बारे में आपका, ठीक है। आगे है कि नागरिक विद्रोह यानी अपदस्थ शासक या जमींदार आपका, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो 1857 से पूर्व हुए नागरिक विद्रोह का जो है प्राथमिक कारण था। कौन था। तो अंग्रेजों द्वारा अर्थव्यवस्था, प्रशासन और भू राजस्व व्यवस्था में जो तीव्र गति से किया गया परिवर्तन था आपका, यानी ऑप्शन बी इसके सही उत्तर है आपके कि 1857 से पूर्व हुए नागरिक विद्रोह का जो है प्राथमिक कारण है आपका ऑप्शन 2 था आपका, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा अर्थव्यवस्था, प्रशासन और भू राजस्व व्यवस्था में जो तीव्र गति से किया गया परिवर्तन 1857 से पूर्व हुए नागरिक विद्रोह का जो है प्राथमिक कारण था। इन परिस्थितियों ने जो भारतीय समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को, जिसमें किसान, श्रमिक, आदिवासी जनजाति आदि जो है सम्मिलित थे, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह और नागरिक प्रदर्शन जो है हेतु अग्रसर किया आपका, ठीक है। चले आगे है कि पोलीगरों के संदर्भ में जो है विचार कीजिए। पोलीगरों के संदर्भ में विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही हैं। तो इसमें जो है केवल जो है आपके 2 कथन आपके सही है। पोलीगर दक्षिण भारत में जो किसानों के शोषण के विरुद्ध जो है जमींदारों तथा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला समूह था। यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि पोलीगर जो है दक्षिण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जमींदार थे। पोलीगर जो थे दक्षिण भारत में किसानों के शोषण के विरुद्ध नहीं यह आपके अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाले जो है क्या थे आपके, तो जमींदार थे। तो यह पहला कथन आपका सही नहीं है। पोलीगरों का विद्रोह जो है 1795 से 1805 के मध्य हुआ, यह सही आपका। मुरुद पाडयन कोटबोमन तथा जो है पाइचे राजा इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो यह कथन दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है, ठीक है। देख सकते हैं पोलीगरों के संदर्भ में जो है ये सही नहीं है, क्योंकि पोलीगर जो है दक्षिण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाले जमींदार थे। इन्होंने जमींदार के विरुद्ध जो है विद्रोह नहीं किया आपका। तो इस तरह से पहला कथन आपका सही नहीं है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। कि खुर्दा विद्रोह के संबंध में जो है निम्न से कौन से कथन आपके सही है। खुर्दा विद्रोह के संबंध में कौन से कथन आपके सही है। तो देखा जाए आपका तो यह विद्रोह जो है 1790 ईस्वी में हुआ था। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि यह विद्रोह जो हुआ था आपके 1790 नहीं आपके 1817 में हुआ था। कब हुआ था, 1817 में, ठीक है। तो पहला कथन सही नहीं है। इसका नेतृत्व जो है बख्शी जगबंधु ने किया था। यह कथन आपका सही है। पाइका ने जो है थाने और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया, यह भी सही है आपका। इस विद्रोह में जो रैयत और जमींदार दोनों शामिल थे, किसमें, खुर्दा विद्रोह में आपके, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो है
खुर्दा विद्रोह के संबंध में दूसरा, तीसरा और चौथा सही है आपका। खुर्दा विद्रोह को जो है पाइका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध जो है उड़ीसा में पाइका जाति के जो है लोगों द्वारा किया गया था। एक सशस्त्र व्यापक आधार वाला और संगठित विद्रोह था आपका क्या, खुर्दा, जिसको पाइका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के नेता या नेतृत्वकर्ता जो है बख्शी जगबंधु थे। 1803 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है खुर्दा यानी उड़ीसा में है कि जो है विजय के बाद पाइकों की जो है शक्ति एवं प्रतिष्ठा जो है घटने लगी थी। पाइका ने जो है थाने और अन्य सरकारी जो है प्रतिष्ठानों पर भी जो है हमला किया आपका, ठीक है। पाइका कंपनी की जो है जबरन वसूली वाली जो है भू राजस्व नीति ने जो है किसानों और जमींदारों को जो है एक समान रूप से प्रभावित किया आपका। अतः दोनों इस विद्रोह में जो है शामिल हुए, ठीक है। कथन ये सही नहीं क्योंकि खुर्दा या पाइका विद्रोह जो है 1790 में नहीं बल्कि 1817 में हुआ था। तो इस तरह से पहला कथन आपका सही नहीं है, बाकी सारे कथन इसमें सही है खुर्दा विद्रोह के संदर्भ में आपका, ठीक है। आगे के निम्न कथनों को जो है पढ़कर सही विकल्प चुने। सही विकल्प का चयन करना है तो गंजाम विद्रोह जो 1800 ईस्वी से जो 1805 ईस्वी में हुआ है, यह सही आपका। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व जो है धनंजय ने किया था, ये भी कथन आपका सही है। तीसरा है कि गुमसूर के विद्रोह का नेतृत्व जो है श्रीकर भांजा ने किया, ये भी कथन आपका सही है। धनंजय जो है श्रीकर भांजा के पिता थे, पिता नहीं आपके पुत्र थे आपका। तो देखा जाए तो चौथा कथन आपका सही नहीं है, सही नहीं आपका। देख सकते हैं कि जो है कथन 4 जो है आपका सही नहीं, क्योंकि धनंजय जो है श्रीकर भांजा का जो है बेटा था आपका, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो चौथा कथन सही नहीं है, बाकी इसमें जितने कथन दिए गए हैं वो सही है, 4 को छोड़कर आपका। आगे के निम्न में से कौन से जो है कथन सही है, कौन से कथन आपके सही है, तो देखा जाए तो 1795 ईस्वी से जो 1800 ईस्वी तक दक्षिण भारत में जो अंग्रेजों के विरुद्ध भयंकर विद्रोह हुआ, ये सही है आपका। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है जमींदारों द्वारा किया गया, जिन्हें जो है पोलीगार कहते हैं आपका, ये भी कथन सही है। पोलीगारों ने जो है जनता की सहायता से जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया, ये सारे कथन आपके सही हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो है 1795 से 1805 ईस्वी के बीच जो है अंग्रेजों को जो है भीषण विद्रोह का जो है सामना करना पड़ा। यह विद्रोह जो है पोलीगारों द्वारा किया गया, जो जमींदार थे। पोलीगारों क्या थे आपके, जमींदार थे, ठीक है। पोलीगारों को जो है सत्ता विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो है विरासत में मिली थी, इसलिए जो है पोलीगारों को जो है विद्रोह के समय तत्कालीन दक्षिण भारतीय क्षेत्र मद्रास, उत्तरी अर्काट जो है तिरुनेलवेली जिला और आंध्र प्रदेश के जो है अभयप्रति जिलों के जो है स्थानीय किसानों का भी समर्थन प्राप्त था। इसको पोलीगार जो क्या थे आपके, जमींदार थे, ठीक है। आगे है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने जो है मणिपुर में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु विद्रोह को दबा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उस क्रांतिकारी का नाम बताना है, तो उसका नाम था आपके टिकेंद्रजीत था। क्या था, टिकेंद्रजीत। मणिपुर में जो है ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेतृत्व जो है टिकेंद्रजीत सिंह ने जो है किया था। वे महान देशभक्त और ब्रिटिश साम्राज्यवादी योजना के जो है घोर विरोधी थे। इन्होंने ब्रिटिशों की जो है विस्तारवादी नीतियों से लोगों को जो है अवगत कराया था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 1891 ईस्वी में जो है आंग्ल मणिपुर युद्ध प्रारंभ हुआ। हालांकि इस युद्ध में जो अंग्रेज विजयी हुए और टिकेंद्रजीत सिंह को जो है फांसी दे दी गई, जिसे वर्तमान में जो है वीर टिकेंद्रजीत पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो वीर टिकेंद्रजीत सिंह का जो संबंध था आपके मणिपुर में था, जो आपके ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेतृत्व किया था आपका, ठीक है। आपके कि फरके सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन आपके सही है, कौन से कथन सही है, तो यह विद्रोह 1879 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। इसका नेतृत्व जो है वासुदेव बलवंत फड़के जो ने किया था, ये भी सही है आपका। यह विद्रोह जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शुरू हुआ था। तो इसमें सारे कथन आपके सही है फड़के सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में, ठीक है। देख सकते हैं फरके सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में जो सभी कथन सही है। फरके सशस्त्र विद्रोह जो है 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र में जो है वासुदेव बलवंत फरके के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश काल में जो किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए जो है फरके ने जो है कोली, भील और धांगर जातियों को एकत्र कर जो है रामोसी नामक एक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया। अपने इस मुक्ति संग्राम के लिए इन्होंने जो है
महाजनों और धनी अंग्रेज साहूकारों को लूटकर धन एकत्र किया, परंतु यह विद्रोह जो अधिक समय तक जारी न रह सका तथा फरके को जो है पकड़ लिया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो फरके सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में सारे कथन आपके सही हैं। आगे के कूका आंदोलन के संदर्भ में जो कौन से कथन आपके सही है? कूका, तो देखा जाए आपका तो कूका आंदोलन का नेतृत्व जो है गुरु राम सिंह ने किया था, यह सही है आपका। उन्होंने जो अंग्रेजों द्वारा समर्थित जो है भ्रष्ट महंतों के विरुद्ध विद्रोह, यानी पहला सही है। और दूसरा कथन आपके जो है कि उन्होंने जो अंग्रेजों द्वारा समर्थित भ्रष्ट महंतों के विरुद्ध विद्रोह किया, यह कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं कूका आंदोलन के संदर्भ में जो है कथन, कूका जो है विद्रोह या जो है आंदोलन 1871-72 में जो है पंजाब के कूका लोगों द्वारा जो है किया गया था। यह सशस्त्र विद्रोह था जिसका नेतृत्व जो है बालक सिंह तथा उनके जो अनुयायी गुरु राम सिंह ने जो है किया था। ठीक है, प्रारंभ में जो है कूका आंदोलन सिख पंथ में जो है व्याप्त अंधविश्वास और जो है बुराइयों को जो है दूर करने के लिए किया गया, लेकिन बाद में यह आंदोलन एक जो है राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। ठीक है, कथन 2 सही नहीं, क्योंकि कूका विद्रोह जो है अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को जो है बढ़ावा देने के विरोध में किया गया था, न कि यह भ्रष्ट महंतों के विरुद्ध किया गया था आपका। ठीक है, तो पहला देखा जाए सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है कूका आंदोलन के संदर्भ में जो आपके पंजाब में हुआ था। आगे की बहावियों के संदर्भ में जो निम्न में से कौन से कथन आपके सही हैं? कौन से कथन आपके सही हैं? तो सैयद अहमद बरेलवी इसके जो है मुख्य प्रवर्तक थे बहावियों के। ठीक है, ये पहला सही है। बंगाल और बिहार इस संप्रदाय के प्रमुख आधार थे, ये भी सही है। उन्होंने जो है लोगों से ब्रिटिश शासन को जो उखाड़ फेंकने के लिए जो है इस पवित्र युद्ध में शामिल होने का आग्रह किया, तो ये सारे कथन आपके सही है बहावियों के संदर्भ में। ठीक है, बहावियों के संदर्भ में सभी कथन सही है। बहावी संप्रदाय इस्लाम की एक शाखा है जो अत्यंत कट्टर मानी जाती है। बहावी आंदोलन शाह वली जो है उल्लाह ने जो है प्रारंभ किया, तत्पश्चात सैयद अहमद बरेलवी ने जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इनके अनुयायियों को जो है बहावी कहा जाता था। यह एक जो है पुनर्जागरण आंदोलन था जो 1828 से जो 1888 ईस्वी तक चलता रहा। ठीक है, इसका प्रमुख केंद्र पटना था। बिहार और बंगाल के किसान वर्ग, कारीगर और जो है दुकानदारों ने बहावी आंदोलन को जो है समर्थन दिया था आपका। ठीक है, बहावी आंदोलन के समर्थकों ने जो है लोगों से ब्रिटिश शासन को जो है जड़ से समाप्त करने हेतु इस पवित्र युद्ध में शामिल होने का जो है आग्रह किया था। तो इस तरह से बहावियों के संदर्भ में सारे कथन आपका सही है। ठीक है, आगे के निम्न से किस स्थान पर जो है आपके 1857 के विद्रोह से पहले जो है लोकप्रिय सिपाहियों के विद्रोह हुए थे? यह जगह कौन सा है? तो बेलूर में। ठीक है, और आपके कहाँ? तो बैरकपुर में। ठीक है, देख सकते हैं बेलूर और बैरकपुर नामक स्थान पर जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह से पूर्व जो है लोकप्रिय सिपाहियों का जो है विद्रोह हुआ था। अपने प्रारंभ के विद्रोह को देखते हुए जो है कंपनी की फौज ने जो है फौज में जो है शामिल सिपाहियों ने भी जो है 1806 ईस्वी में जो है बेलूर विद्रोह और 1824 ईस्वी में जो है बैरकपुर विद्रोह किया था। बेलूर में जो है टीपू सुल्तान के बेटों को अंग्रेजों ने बसाया था और कहीं ना कहीं जो है उनकी मौजूदगी कंपनी में जो है कार्यरत सिपाहियों के लिए प्रेरणा स्रोत थी आपकी। ठीक है, तो यह दो जगह कौन थी? बेलूर और आपके बैरकपुर में जो 1857 के विद्रोह से पहले लोकप्रिय सिपाहियों के विद्रोह हुए थे आपके। ठीक है, आगे की भारत में जो 1857 के विद्रोह से पूर्व हुए सिपाही विद्रोह के संदर्भ में जो निम्न में से कौन से कथन आपके सही नहीं है? तो कौन से कथन आपके सही नहीं है? तो बेलूर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था, यह सही है। बैरकपुर में जो है विद्रोह का नेतृत्व 47वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया था, यह कथन सही है। ये और बी और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई ऐसा कथन नहीं है जो आपका सही नहीं है, यानी सारे सही हैं आपके। ठीक है, 1857 के विद्रोह के पूर्व हुए सिपाही विद्रोह के संदर्भ में जो कोई भी कथन आपका सही नहीं है। बेलूर विद्रोह जो 1806 और बैरकपुर विद्रोह जो 1824 दोनों जो 1857 की क्रांति के पूर्व घटित हुए थे। बैरकपुर में जो है 47वें नेटिव इन्फेंट्री सिपाहियों ने जो है विद्रोह किया था, जिसे देखकर जो है ब्रिटिश भी जो है आश्चर्यचकित थे। यह विद्रोह मुख्य रूप से जो है चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग करने को लेकर था। ठीक है,